हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर राज्य विधानसभा में आयोजित विशेष बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश और समाज आज भी अनेक गंभीर बुराइयों से घिरा हुआ है और जब तक हम देश को इन बुराइयों से आज़ाद नहीं करा लेते तब तक सही मायनों में आज़ादी को मुकम्मल नहीं माना जा सकता। उन्होंने गरीबी, जहालत, असमानता, भ्रष्टाचार और फिरका परस्ती से लड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि इन बुराइयों से आज़ादी ख्वाहिश और बातें करने से नहीं मिलेगी। हम आज भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं और हर हिंदुस्तानी को इस बारे में संजीदगी से ज़रूर सोचना चाहिए कि हम उन देशों से इतने पीछे क्यों चल रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ या हमारे बाद आज़ादी हासिल की थी। आज भी देश की करीब आधी आबादी अनपढ़ है, 1/3 आबादी गरीबी की सतह से नीचे जी रही है और करोड़ों बच्चे प्राइमरी शिक्षा से भी महरूम हैं और बदकिस्मती से कुछ गंभीर बुराइयां हमारे मुल्क में घर किए हुए हैं। इन बुराइयों के रहते कई बार चारों तरफ से ना उम्मीदी की बातें उठने लगती हैं और देश के भविष्य पर प्रश्नवाचक निशान लगता दिखाई दे रहा है। श्री कुरैशी ने कहा कि ऐसे में हमें निराशा से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसलों से काम लेना चाहिए। हर देश के इतिहास में ऐसे चुनौती भरे मोड़ आते हैं। हम इससे कहीं बड़ी चुनौतियों पर विजय पा चुके हैं और हम इस दौर की परीक्षा में भी जरूर सफल होंगे। राज्यपाल ने कहा कि इस पवित्र बेला में आज हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम खुदगर्जी, फिरका परस्ती और हर तरह से तंग नजरिए से ऊपर उठकर अपनी तदबीर से ऐसा भारत रचेंगे जो भाईचारे, समाजी इंसाफ, आर्थिक तरक्की और इंसानी तहजीब की एक सुनहरी मिसाल होगा। आज का दिन हमारी सभ्यता के पुनर्जागरण का दिन है। आज जब ऐसे मुबारक दिन के 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम इसका जितना भी उत्सव मनाएं कम है। पिछले 50 सालों से हमने कई कुदरती लड़ाइयाँ और पड़ोसियों द्वारा लादी गई लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन ऐसी हर चुनौती का हमने कामयाबी से सामना किया और उससे पहले से
अधिक मजबूत होकर निकले। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री निवास तिवारी ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी सत्ता को हटाना ही नहीं होता है, अपितु स्वराज भी स्थापित करना होता है। आज़ादी का लाभ सबको मिल सके, हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का उत्तरदायित्व सामाजिक चेतना को विकसित करना होता है, न कि उसकी भावनाओं को उभारना। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं को सदन से अवगत करवाते हैं ताकि उनका समाधान निकल सके। यह प्रणाली तभी सफल और सुदृढ़ हो सकती है जब हम संयम और अनुशासन के साथ संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखकर आचरण और व्यवहार करेंगे। महोदय, हमारे देश में बाल अधिकार की समस्या अत्यंत व्यापक एवं जटिल है। बालक देश का भावी नागरिक और कर्णधार अवश्य होता, लेकिन वर्तमान में मतदाता नहीं। इसलिए उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में कारगर कदम नहीं उठाए जाते हैं। जिस देश में जन्म के समय लाखों बालक बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं सुरक्षित स्वस्थ वातावरण की सुविधा नसीब नहीं हो पा रही हो, वहाँ फिर कहाँ से उनके अधिकार के बारे में चर्चा आरंभ की जाएगी। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि देश के आधे से अधिक बच्चे तो जन्म के बाद अथवा पखवाड़े के अंदर ही अकाल मौत के शिकार हो जाते हैं। लेकिन विषम परिस्थिति में जो बच्चे जन्म लेकर कुदरती मौत के मुंह से बच जाते हैं, वे बचपन से अनेक बच्चे कुपोषण के कारण शारीरिक कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। उनका शिशुकाल बहुत दयनीय स्थिति में गुजरता है, जिसके कारण उनका समय पर विकास नहीं हो पाता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे बालक स्वस्थ और सक्षम समाज का निर्माण कैसे कर पाएंगे, चूंकि इनका नाम विधानसभा लोकसभा चुनाव नामावली में नहीं होता और ना ही ये मतदाता होते हैं। इसलिए उनके अधिकार और उनकी समस्या के बारे में कोई भी सरकार और राजनीतिक पार्टियां उतना ध्यान नहीं देती जितना कि दिया जाना चाहिए। परिणाम यह हो जाता है कि देश के भावी निर्माताओं का वर्तमान कतिपय समाजसेवी संस्था के सहयोग के ऊपर निर्भर होकर रह गया है। हमें इस पर विचार जरूर करना चाहिए। जहाँ तक उनके अधिकारों का प्रश्न है, आज भी ऐसे लाखों परिवार होंगे जिनके बच्चों को उचित पोषण एवं स्वास्थ्य रक्षण की सुविधा मुहैया नहीं है। दूसरी तरफ
सरकार की ओर से दी जा रही सहायता का अनेक जगह पर दुरुपयोग हो रहा है। परिवार की आर्थिक विपन्नता के कारण बहुत से बच्चे स्कूल की शक्ल नहीं देख पाते और कई बच्चे तो सत्र के बीच में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या पर विचार तो कई बार हुआ, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका। इसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।